अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कल आपको किडनी के बारे में पढ़ाया था, गुर्दे के बारे में। तो आज हम गुर्दे को डायसेक्ट करके देखेंगे। जो हमने कल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी डायसेक्शन करके हम उनके पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है। ये जो गुर्दा है ये तो हमने बकरे का गुर्दा लिया है, ठीक है। लेकिन इंसानी गुर्दा जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, और इसका जो वेट होता है वो राउंड अबाउट 120 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो अब ये जो गुर्दा है, सबसे पहले तो मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में जो लास्ट वाली हमारी 2 रिब्स होती हैं ना, पसलियाँ, लास्ट वाली 2 पसलियों के पीछे होता है। मतलब कि लास्ट वाली जो 2 पसलियाँ होती हैं हमारी, वो इसकी हिफाजत करती हैं, और ये इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। एक गुर्दा इधर होता है और एक इधर होता है। तो लास्ट वाली जो 2 पसलियाँ होती हैं वो इसकी हिफाजत करती हैं। अब हम इसकी डायसेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। वो हमारे गुर्दे को जो शॉक होता है, बॉडी का कोई भी शॉक होता है, उससे उसको बचा के रखती है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, वो इसको हम इसके ऊपर से उतार के मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इसको उतारेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर जो है वो विजिबल हो जाएगा। अभी तो ये आपको थोड़ा फेंट सा लग रहा है ना, तो जब हम इसको उतारेंगे इसके ऊपर से ये मेम्ब्रेन को, तो ये प्रॉपरली जो डार्क ब्राउन है वो आपको नज़र आएगा। जी, आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसकी मेम्ब्रेन जो है, ये इसने इसको डिफरेंट शॉक से बचा के रखती है, ये किडनी को। ये देखें, यहाँ पे आपको प्योर डार्क ब्राउन कलर नज़र आ गया। अब ये जो गुर्दा है, ये हमारी जो किडनी है, ये बीन शेप की होती है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग सब, ये बीन की शेप की है, ठीक है। अब ये जो इसका राउंड वाला एरिया है और ये जो इसका अंदर कर्व वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस। क्या बोलते हैं इसको? हाइलस। और इस वाले एरिया के साथ ही जो सारी की सारी वेन्स और जो यूरेटर वगैरह है वो इसके साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर वो वापस कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है, और वहाँ से फिर हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब इस जो गुर्दे का काम है, इस गुर्दे के 3 काम है बेसिकली। सबसे पहला क्या है कि ये फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, फिल्टर कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मतलब कि फिल्टर करने के बाद जो चीज़ रह गई हुई है, मतलब वो चीज़ जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है और वो फिल्ट्रेट में आ चुकी है, तो ये क्या करता है, ये उसको दोबारा से क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, सिलेक्टिव चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। और फिर ये उसको वापस बॉडी में भेज देता है, और बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल होता है ये वहाँ से इसको कहाँ पे ले आता है, यूरेटर में ले आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डायसेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरफ से इसको डायसेक्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी सारी की सारी जो वेन्स वगैरह होती हैं, कैपिलरीज ब्लड की जो होती हैं, वो इस तरफ से इसके साथ कनेक्ट हुई होती हैं। यहाँ पे आप देखें, ये हमने इसको सक्सेसफुली डायसेक्ट कर लिया हुआ है, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो इसका ये वाला पार्ट है, ये जिसका कलर फेंट सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये साइड वाला जो पार्ट है, इसका नाम है रेनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है? रेनल कॉर्टेक्स। और ये जो इसका अंदर वाला एरिया है, ये जो आपको ज़रा डार्क नज़र आ रहा है, ये है रेनल मेडुला, ठीक है। और ये जो इसको आपको यहाँ पे ये पायरामिड से नज़र आ रहे हैं ना, ये इनको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड्स, ठीक है। ये पायरामिड की शेप का है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रेनल पेल्विस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रेनल पेल्विस होती है, ये यहाँ से जाके फिर किसके साथ मिल जाती है, यूरेटर का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब ये रेनल पेल्विस है, और नीचे जाके ये ट्यूब जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, यूरेटर, ठीक है। अब आप देखें कि जहाँ यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। इस वाले एरिया में फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड मटेरियल होता है बॉडी के लिए,
अब बॉडी को अगर दोबारा से उसको रीअब्जॉर्ब करना है तो क्या होता है कि यहाँ पर आकर वो उसकी दोबारा से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यहाँ। तो ये जो हमारी किडनी है इसका फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन है ये क्या करता है? नेफ्रॉन के पास जो ब्लड वेसल्स के ज़रिए सारे का सारा क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है हमारी बॉडी का, ठीक है। अब वो जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है? ब्लड के अंदर से जो चीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी की तरफ भेज देता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नेफ्रॉन, वो इसका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या करता है? उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करके यहाँ रेनल पेल्विस के जरिए यूरेटर में और वहाँ से फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शनल यूनिट मतलब इसके अंदर जो मेन बॉडी काम कर रही है वो क्या है? नेफ्रॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये तो बकरे का गुर्दा है, लेकिन जो हमारा गुर्दा था वो भी इतना होता है। ऑलमोस्ट हमारा गुर्दा भी इतना ही होता है, ऑलमोस्ट इतना होता है, नहीं होता जी। ओके, एनीवन एल्स? ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बॉडी में जो लास्ट वाली 2 रिब्स होती हैं ना उनके पीछे पाया जाता है, ठीक है। इसकी मतलब इस तरह से शेप आ जाती है, मैंने आपको पहले बताया था ना, ये इस तरफ आता है हमारी बॉडी में, लास्ट वाली 2 रिब्स के पीछे होता है, वो इसकी हिफाजत भी करती हैं और इसकी डायरेक्शन भी यही होती है कि ये यहाँ पे पाया जाता है, जी। और ओके स्टूडेंट, आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप ये देख लें कि ये बकरे का गुर्दा है तो ऑलमोस्ट हमारा गुर्दा भी इतना ही होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो वापस बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या आता है? हमारा ब्लड आता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर से फिर जो वेस्ट मटेरियल है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो दोनों अलग-अलग कर दिए जाते हैं। तो रिक्वायर्ड मटेरियल कहाँ जाएगा? बॉडी में, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? वो यूरेटर में चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके थ्रू वो कहाँ चला जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से बाहर, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था, अब आपने अपनी आंखों से भी इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लिए हैं। आई होप ये अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। सो ओके जी, वेल डन, थैंक यू सो मच।